हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल। आज हम पढ़ेंगे सिरप और एलिक्सर के बीच में डिफरेंस को पढ़ेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि सिरप और एलिक्सर के कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और थ्योरी एग्जाम्स में भी 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सिरप और एलिक्सर से रिलेटेड बनते हैं। तो हम समझते हैं कि सिरप और एलिक्सर हैं क्या। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि ये एक तरीके के सॉल्यूशंस ही हैं, लेकिन इनको सिरप और एलिक्सर नाम क्यों मिला है इसको हम समझेंगे। तो ये एक तरीके के मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म दो कैटेगरी होती है आपके डोजेस फॉर्म में। यदि हम बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, तो मोनोफेजिक का मतलब जब इसमें हम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होते हैं जब उनको ऐड कर देते हैं, जैसे हम एक सॉल्वेंट में सॉल्ट भी ऐड कर दें, सुक्रोज को भी ऐड कर दें, तो वो सॉल्ट और सुक्रोज अलग अलग नहीं होंगे, पूरा एक सिस्टम एक सा हो जाएगा। तो इनको हम मोनोफेजिक एक फेज बना लेते हैं, इसलिए मोनोफेजिक या होमोजेनस लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। साथ में ये हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये इंटरनल यूज होते हैं। हम इनका इंटरनल यूज करते हैं सिरप और एलिक्सर का, और इनको हम ओरल यूज करते हैं। बायफेजिक में हमने देखा था कि आपका इमल्सन और सस्पेंशन, ये दो डोजेस फॉर्म हमने पढ़े थे। फिर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट आपका जो है होता है डिसॉल्व्ड एजेंट बोल देते हैं, और सॉल्वेंट आपका डिसॉल्विंग एजेंट होता है। तो सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्वेंट जो हायर क्वांटिटी में होता है। तो अब समझते हैं हम सब सिरप और एलिक्सर में डिफरेंस क्या होते हैं। बेसिकली जब आपका सॉल्यूट जो है सुक्रोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि आपका जो सिरप होता है, इट इज सिरप जो है थिक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। आपका जो सिरप है ये सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेटेड और एक्वस सॉल्यूशन है। जबकि हम बात करते हैं एलिक्सर की, तो एलिक्सर आपका क्या है? क्लियर एरोमेटिक लेस विस्कस होता है ये सॉल्यूशन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कई बार एग्जाम्स में भी और नॉर्मली पूछा जाता है, तो सिरप्स आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, और ये क्या होते हैं? हाइड्रो एल्कोहलिक। मतलब इनमें आपका वाटर और एल्कोहल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज्ड होता है, ध्यान में रखना है। एरोमेटिक का मतलब क्या? इनमें कुछ एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, और जिनमें एक तरीके की एरोमा होती है, खुशबू होती है, और ये आपके ज्यादातर एल्कोहल में ही सॉल्युबल होते हैं, इसलिए यहां पर एरोमेटिक वर्ड जो हम यूज करते हैं। फिर सेकंड हम डिफरेंस की बात करें, यदि परसेंटेज ऑफ सुक्रोज की बात करें, तो परसेंटेज ऑफ सुक्रोज जो आपका सिरप में यूज होता है वो 60% और उससे अधिक परसेंटेज यूज होता है। यदि कॉमन हम बात करें तो 60 to 80% तक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज का यूज कर सकते हैं सिरप में। जनरल उसमें हम देखेंगे कि सिरप अलग अलग होती है, जैसे सिरप आईपी और यूएसपी। तो ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसका परसेंटेज भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर एलिक्सर में आपका सुक्रोज लेस क्वांटिटी में होती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ एल्कोहल एलिक्सर में कितना प्रेजेंट होता है? 4 to 40% प्रेजेंट होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि एलिक्सर में एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन, तो ध्यान में रखना 4 to 40%। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सिरप होती है वो आपकी ज्यादा मोर स्वीट होती है एज कम्पेयर टू द एलिक्सर, और आपका जो एलिक्सर है ये लेस स्वीट होती है। तो इट इज सिंपल बिकॉज ऑफ द लेस क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज। फिर नेक्स्ट जो एग्जाम में और थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस की, आपका जो सिरप और एलिक्सर कई बार एज अ सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह होते हैं। तो क्यों आपके एलिक्सर और सिरप जो है सेल्फ प्रिजर्वेशन की इनमें क्वालिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन में जो इसमें होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की हायर कॉन्सेंट्रेशन के कारण आपका जो सिरप होती है वो एज अ सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करती है। अब हम बात करते हैं एलिक्सर की। तो एलिक्सर एज अ सेल्फ प्रिजर्वेटिव क्यों होता है? आपका जो एलिक्सर है ये आपका यदि इसमें एल्कोहल का परसेंटेज 10 से 12% से ज्यादा है, तो ये आपका एल्कोहल एज अ सेल्फ प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सेल्फ प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो प्रिजर्व करना किसी चीज को मीन्स फार्मास्यूटिक्स में जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसको फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, इसलिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं। तो जब इसमें सुक्रोज की क्वांटिटी कम होगी तभी हम इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, और इसमें एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तभी हम इसमें प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। पैराबेन जैसे मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म की हम बात करें
तो सेल हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज के होने के कारण आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सुक्रोज के सॉल्यूशंस में वो ज्यादा होता है सिरप सॉल्यूशन में, और आपका जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो उस ऑस्मोटिक प्रेशर में नहीं ग्रो कर पाते हैं, जिस कारण से एज अ एंटी माइक्रोबियल या एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है आपका सिरप में सुक्रोज। और इसमें जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल अपने आप में प्रिजर्वेटिव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है उनको, सेल मेम्ब्रेन को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें सिरप के डिफरेंस की बात करें तो ये लेस पोटेंट ड्रग इसमें ज्यादातर यूज होते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिरप में हम लेस पोटेंट ड्रग यूज करते हैं। पोटेंट का मतलब जो बहुत कम क्वांटिटी में बहुत असरकारक होती हैं उन ड्रग को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम इफेक्ट जिनका होता है उनको हम बोलते हैं पोटेंट ड्रग। जैसे कि बार्बिचोरेट्स जो आपके सीएनएस में इंपैक्ट करती हैं, इसमें मोर पोटेंट ड्रग को हम यूज करते हैं एलिक्सिर में, ये डिफरेंस। फिर डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, आपका जो सिरप होता है सिरप को फॉर्मुलेट करना, इनकी प्रिपरेशन एलिक्सिर की तुलना में डिफिकल्ट होती है, जबकि आपको एलिक्सिर को फॉर्मुलेट करना इजी होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्यों, तो इसको हम समझेंगे कि क्यों डिफिकल्ट होता है सिरप को फॉर्मुलेट करना, वो आपको मैं इसी कोई पॉइंट में आएगा, आपको मैं बताऊंगा। फिर सिरप की हम बात करते हैं तो ये लेस स्टेबल होती है, और एलिक्सिर की हम बात करते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपकी जो सिरप एलिक्सिर आर मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म देन द सिरप, सिरप की तुलना में एलिक्सिर जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों? ये आपको जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उसमें शॉर्ट नोट में या बड़े क्वेश्चंस के साथ में एडेड क्वेश्चन की तौर पर पूछ लिया जाता है। तो उसका रीजन आपको क्या बताना है कि जो सिरप है, हम सिरप में वाटर होता है तो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है, लेकिन कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबिलिटी इशू क्रिएट कर सकते हैं, तो ये रीजन होता है। बल्कि इसमें जबकि आपका सॉल्युबिलिटी के लिए आपका वाटर भी है और एल्कोहल भी है, तो ये जो है ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपका एलिक्सिर ज्यादा स्टेबल डोजेस फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम, आपका सिरप और एलिक्सिर में प्रॉब्लम क्या आती है। तो प्रॉब्लम की बात करें तो इनमें आपका कैरामलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। कैरामलाइजेशन कई बार अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैरामलाइजेशन ऑफ सुक्रोज क्या होता है या सिरप। इसमें क्या होता है कि जो सुक्रोज होती है उसका जब हम हीट करते हैं तो हीट करने में ब्राउनिंग हो जाना सिरप का, एक्चुअली सिरप का कलर या सुक्रोज का ब्राउन कलर आ जाना, उसको हम बोलते हैं कैरामलाइजेशन। ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जिसमें सुक्रोज आपका जो है इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, तो शुगर का इन्वर्जन हो जाना ही आपका एक तरीके से कैरामलाइजेशन होता है, जिसमें आपकी सुक्रोज हीट के कारण वो आपके फ्रक्टोज और डेक्सट्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कि कैरामलाइजेशन और मिलार्ड रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो कैरामलाइजेशन में आपका फूड जो है नॉर्मल हीट के इफेक्ट के कारण ये ब्रेक डाउन हो जाता है। उसमें मिलार्ड रिएक्शन में क्या होता है, जो फूड में सुक्रोज प्रेजेंट होती है वो एमिनो एसिड के केमिकल रिएक्शन के कारण ब्रेक डाउन हो जाती है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि धीरे धीरे सुक्रोज का क्रिस्टल बनना, इट इज बिकॉज ऑफ द स्टोरेज कंडीशन के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण आपके क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं, जिसको कि हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम आती है आपके एलिक्सिर में, दैट इज आपका प्रेसिपिटेशन प्रॉब्लम होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जब एल्कोहलिक सॉल्यूशन था आपका कम कॉन्सेंट्रेशन में, और एक आपका जो होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है, जब आप एक्वस सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं इसमें, तो जो आपके एल्कोहल में सॉल्युबल ड्रग होती है वो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होने से एल्कोहल जो होता है उस पर्टिकुलर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उतनी एल्कोहल में, लेकिन जब एल्कोहल पूरे वाटर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस ड्रग के लिए एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ जाता है, या ये एरोमेटिक सब्सटेंस के लिए, जिससे ये एरोमेटिक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट आउट होने लगते हैं, जिसको सॉल्टिंग आउट भी हम बोलते हैं। तो ये जो है प्रेसिपिटेशन प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे सही किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्रेसिपिटेशन इन एलिक्सिर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उसका आंसर ये होगा कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशंस में, तो ये स्लोली ऐड करना चाहिए और विद द एजिटेशन, हम उसको स्टिर करते रहे और स्लोली ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। फिर सिरप जो है गुड फॉर चिल्ड्रन और एनी एज ग्रुप। सिरप जो है आपका ऐसा डोजेस फॉर्म है जो आपके चिल्ड्रन और एनी एज ग्रुप के लिए भी सुइटेबल होती है। और एलिक्सिर जो है नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए गुड नहीं, स्पेशली इन्फेंट और जो आपके
चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड होते हैं। यदि क्यों इसका रीजन है, बिकॉज इट कंटेन एल्कोहल। इसमें यदि हायर कॉन्सेंट्रेशन एल्कोहल है तो इट इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। इसमें एल्कोहल बिल्कुल नहीं होता है, या हुआ भी तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो इसलिए ये इट इज गुड फॉर चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट है आपका सुक्रोज, जो आपका जो सिरप की हम बात करें, यदि सुक्रोज सिरप है आपकी, दैट इज नॉट गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। यदि डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सुक्रोज सिरप आपकी यदि है तो डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिनको शुगर से प्रॉब्लम है, उनको हम सिरप नहीं दे सकते हैं। एलिक्सिर कैन बी यूज्ड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट के लिए हम एलिक्सिर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज सिरप नहीं यूज कर सकते, तो आज की डेट में कई सारी आपका नॉन सुक्रोज सब्सटेंसेस भी आ गए हैं जो एज अ डायबिटिक के तौर पर हम जो डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि मिथाइल सेलुलोज जैसे सब्सटेंस का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिफरेंस, ये हाई विस्कस होती हैं और आपका एलिक्सिर लेस विस्कस होते हैं बिकॉज ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज के कारण। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरप में, कि सिरप आपका जो है 12 पॉइंट का डिफरेंस, कि ये वाटर सॉल्युबल ड्रग ओनली हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलिक्सिर में वाटर सॉल्युबल प्लस एल्कोहल सॉल्युबल मींस लार्ज नंबर ऑफ ड्रग कैन बी यूटिलाइज इन द एलिक्सिर फॉर्मेट। फिर हम और भी डिफरेंस बता सकते हैं, जैसे कि टाइप 13 हम डिफरेंस बता सकते हैं टाइप में। तो सिरप आपकी जो होती है 3 तरीके से हो सकते हैं हम, सिंपल सिरप, आपका मेडिकेटेड सिरप और नॉन मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सिरप में आपकी 2 सिरप होती है, सिरप आईपी। सिरप आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाना सिरप को। तो हम इसमें सिरप का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज 66.7% वेट बाय वेट यूज करते हैं। ध्यान में रखना 66.7% वेट बाय वेट, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और एक होता है सिरप यूएसपी। सिरप यूएसपी का जो परसेंटेज होता है 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है। ये ध्यान में रखना है आपको। सिरप आईपी और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, इसको हम हीट मेथड से बनाते हैं, इसको हम कोल्ड मेथड से बनाते हैं, जिसमें आपका परकोलेशन हम यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें हम हीट मेथड से बनाते हैं। तो कैरामलाइजेशन की प्रॉब्लम जो है सिरप आईपी में ज्यादातर आती है। ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कैरामलाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर कौन से सिरप में देखने को मिलेगी, आईपी या यूएसपी में। तो क्यों? क्योंकि आईपी सिरप को हम हीट करके बनाते हैं, ये रीजन होता है। फिर आपका जो एग्जाम्पल की हम बात करें, आपके मेडिकेटेड सिरप की बात करें तो मेडिकेटेड सिरप में कुछ मेडिसिनल एजेंट होते हैं, जैसे कि आपके एनाल्जेसिक सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि आपके बॉडी की फीवर को कम करने के लिए। नॉन मेडिकेटेड में आपका एज अ फ्लेवर्ड सिरप हो जाती है, जिसमें आप ऑरेंज सिरप यूज कर सकते हैं, एज अ व्हीकल के तौर पे हम इनको यूज करते हैं। एलिक्सिर भी फिर आपके मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड होते हैं। आपके मेडिकेटेड जो है एलिक्सिर में हाईली पोटेंट ड्रग होती है, जैसे कि आपका डेक्सामेथासोन एलिक्सिर यूएसपी हो गया, और भी कई सारी ड्रग्स हम इसमें यूज कर सकते हैं जो पोटेंट होती हैं। फिर हम एक और डिफरेंस बता सकते हैं 14th डिफरेंस की, आपका जो सिरप होती है, यदि मास्क हम टेस्ट को मास्क करने की बात करें, जो बिटर ड्रग्स होती है, तो सिरप ज्यादा इफेक्टिव होती है मास्किंग द बिटर टेस्ट, और एलिक्सिर जो है लेस वो होते हैं। तो ये कुछ ऐसे टेक्निकल डिफरेंसेस हमने सिरप और एलिक्सिर में पढ़े। अब इनमें डिफरेंस हमको पता होना क्यों जरूरी होता है? जब हम सिरप और एलिक्सिर को पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें कॉमन होती हैं, तो डिफरेंसेस हमें याद नहीं रहते। तो ये डिफरेंसेस जब आप याद रखेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा कि सिरप क्या है और एलिक्सिर क्या है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी कई सारी चीजें सिरप और एलिक्सिर में कॉमन रहेंगी, जैसे कि हम एक्सीपिएंट यूज करते हैं, ये सारी चीजें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिरप एंड एलिक्सिर। तो सिरप और एलिक्सिर एक तरीके के मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जो कि इंटरनल यूज में हम यूज करते हैं, ओरल। और हम इसके आगे भी कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें आपका सिरप आईपी और सिरप यूएसपी और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो जिनको हम बहुत आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को हो सकता है डिफरेंस समझ में आ गया होगा सिरप और एलिक्सिर के बारे में, और आप एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकते हैं। आपको जो भी इसमें और डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।